is the types of chemical रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आप जो हिंदी वाले हैं ऐसे समझ सकते हैं। फर्स्ट टाइप इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ओके। एंड सेकेंड वन decomposition, decomposition reactions. Third one displacement reaction. Fourth one double displacement reactions. Fifth one exothermic and endothermic reactions. Sixth one oxidation and reduction. One by one I will be explain, okay. You can note it. I hope all are writing in the notebook, okay. Now I am going to erasing. Now I am going to erasing and explaining just about the combination reactions, okay. Let's start, students. What is the combination reaction? As you know, the name combination, that means combine. Something is going to the combine. How can you define it? When two or more substances combine each other, okay, combine each other. After that formed one new single product is called chemical reaction. This is the definition of the chemical reactions. एक बार हिंदी में समझ लीजिए। When two or more substances combine each other, यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट या सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक सिंगल जो है, सिंगल याद रखिएगा, एक सिंगल जो है प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल यू कैन सी, आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल magnesium, this is the one substance, and second substance is the oxygen. Both are combined each other and formed one new single product is called magnesium oxide, okay. मैं यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस कर रहा हूँ, लास्ट में मैं बैलेंस कैसे होता है वही बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन है और मैंने अभी बताया था, जस्ट आई टोल्ड यू कि डेट part of the LHS is called the reactant and part of the RHS and right hand side you call product, okay. I think it is clear, okay. This is the example of the combination reactions. One example just I give you. You can give the more example. Second one you can write down SO2 plus O2 make the single product SO3 sulfur trioxide, and you can give more example, carbon plus oxygen
गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब दो सब्सटेंस लेना है या अधिक सब्सटेंस भी ले सकते हैं, लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा केवल सिंगल बनेगा, उसी को हम लोग एग्जाम्पल में दे सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में, यानी दो या दो से अधिक जो है रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये एग्जाम्पल सर मैंने आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे की है, ठीक है। और बहुत सारा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं यहाँ पे। एक और एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कैल्शियम वेरी दिस इज द वेरी फेमस एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर will be react and make the new product is called the calcium hydroxide, and also heat will be released here. Okay, you can write down two or more one or two examples is sufficient for your exams. You are सॉरी, आप देखिए यहाँ पे सुनिए, यदि आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, और यहाँ से बेहतर आपको कहीं क्वालिटी आपको या क्वांटिटी नहीं मिलेगा, आप कहीं पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, पूरे एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गया। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग सेकेंड वन क्या था, तो सेकेंड था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, decomposition reaction. Decomposition means something is going to break down, अलग अलग होना, इसी को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोज करना। ओके, how can you define it? When one single compound break down one single compound, यहाँ पे एक सेकेंड स्पेलिंग सही कर लीजिए, break down two or more product, या आप सिंपल सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, टू और मोर, सिंपल लिखिए, सिंपल सब्सटेंसेस is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यानी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब जो है एक जो सिंगल कंपाउंड होता है वो ब्रेक डाउन हो करके दो या दो से अधिक जो है सब्सटेंस में टूट जाता है, यानी एक जो है रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होने के बाद कई प्रोडक्टों में, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आइए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द, यू कैन टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल, फेरस सल्फेट FeSO4. It will be break down. How can will it break? When apply the heat on the FeSO4, it will break down Fe2O3, SO2 and SO3. It will be write down here 2. This is the balance equation. Okay. ये एग्जाम्पल हो गया। देखिए एक यहाँ पे फेरस सल्फेट था, एक कंपाउंड है फेरस सल्फेट का, ये हीट प्रोवाइड कराने के बाद ये टूट गया है, Fe2O3 SO2 एंड SO3 में ये आपका क्या हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसे नोट करते हुए भी आप लोग चलेंगे, ठीक है। और आप चाहे तो लिख सकते हैं फेरस सल्फेट और ये फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, ये भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, इट विल ब्रेक डाउन व्हेन अप्लाई द हीट, इट विल ब्रेक डाउन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप ब्रेक डाउन करेंगे
तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए कैल्शियम थोड़ा सा बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग है। जो घरों में हम लोग देखिए कहाँ से आया है, जब हम लोग एक इक्वेशन लिए थे ना, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग H2O से रिएक्ट कराए थे तो क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था और हीट रिलीज हुआ था, ठीक है ना। ये जब हम लोग चूना को पानी में डालते हैं तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज होता है। जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्लैकेट लाइम या इसको कीट लाइम बोलते हैं। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जानिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसी को हम लोग जब दीवारों के ऊपर ऐसे जो है कलर चढ़ाते हैं, चूना का कलर, तो इसी का हम लोग चढ़ाते हैं, पानी डालने का ये बन जाता है। थोड़ी देर बाद यही चीज़ जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड से हवा जो प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिएक्ट करके और ये चीज़ बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है। इसीलिए जब ये फिर से हीट प्रोवाइड कराते हैं इस पर, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है ये रिएक्शन यहाँ पे समझाने वाली बात नहीं, बस मैं समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, और भी आप चाहे तो एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल जो है आप चाहे तो देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, 2Pb NO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट में जब आप हीट प्रोवाइड कराएंगे तो ये भी आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। आपका किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो आपका लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 प्लस O2 में यह जो है यहाँ पे केमिकल 4 लगा कर बैलेंस कर लेंगे। ये तीन रिएक्शन जो है तीनों आपका NCERT का है, इसलिए मैं राइट डाउन किया यहाँ पे। आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल से, फिलहाल इतना आप लोगों के लिए क्या है काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को कौन सा यही रिएक्शन था, ये हो गया, चाहे तो नोट कर लीजिए, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलिए मिटाते हैं इसको। यही चारों टॉपिक करके हम लोग इन करेंगे। ये हो गया डिकम्पोजिशन, और थर्ड क्या था, थर्ड क्या था बताइए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या होता है भाई, चलिए बताइए ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, ठीक है बताइए। देखिए समझिए इसको, दो चीज होता है, एक एक्टिविटी सीरीज आता है, रिएक्टिव सीरीज आता है आपका मेट्रो का, तो आप लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, कम वाले रिएक्टिव एलिमेंट को वहाँ से क्या करता है, हटा देता है और खुद जो है ऐड हो जाता है, उसी को हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर डिफाइन करेंगे, मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace less reactive element is called displacement reaction. Displacement reactions एग्जाम्पल देखिए आप समझ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से एक बार आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर सल्फेट का, Cu चलिए कॉपर सल्फेट लिए प्लस आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शंस बनेगा FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस इधर आ जाएगा Cu कॉपर सल्फेट, ओके। ये आपका क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये जो आपका
आयरन जो है, ये जो कॉपर है Cu, इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी यह जल्दी रिएक्शंस करता है। आयरन जल्दी रिएक्शन करता है किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में। यानी आप कह सकते हैं कॉपर जो है स्लो रिएक्टिव है और आयरन जो है फास्ट रिएक्टिव है। इन दोनों को जो आप कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे आपका आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है कम रिएक्टिव है। इसलिए यहाँ से कॉपर को यह हटा रहा है, यानी रिप्लेस कर रहा है, यानी कि इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब कॉपर को ये क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, बोलेंगे रिमूव कर दिया। और रिमूव करके यहाँ पे खुद आ गया और FeSO4 बना लिया और कॉपर को यहाँ से हटा दिया, तो कॉपर वहाँ पे चला गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। आप एक रिएक्टिव सीरीज होता है चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। देखिए आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, यहाँ पे लोहा हो गया Fe, और फिर आपका टीन, लेड के बाद आता है हाइड्रोजन के बाद आता है आपका यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉपर, मरकरी, फिर आपका आ जाएगा सिल्वर, फिर आ जाएगा आपका गोल्ड। यानी देखिए ये रिएक्टिव सीरीज है। यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है, यानी ये सबसे जल्दी रिएक्शन करता है। उसके पहले आपका लिथियम आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्शन कर लेगा। उसके बाद ये रिएक्शन जल्दी करता है, उसके बाद ये करता है। और देखिए यहाँ पे लोहा यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है। ठीक है, यानी कॉपर नीचे है यानी कम रिएक्टिव है और लोहा ऊपर है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो जो है यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लगाया है। ठीक है, ये आपका इसको याद करना पड़ता है। ठीक है, चैप्टर 3 में हम लोग मेटल नॉन मेटल में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दिए। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो और भी एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। और भी एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे समझ गए हो ना, तो हम कोई सा भी एग्जाम्पल देते रहेंगे। ठीक है, यहाँ फर्स्ट हो गया। सेकेंड यहाँ पे ले लीजिए ZN ले लीजिए, और जेड जो बुक में दिया NCERT वही मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ZN प्लस CuSO4 रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस Cu को यहाँ हटा देगा क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है जिंक दोनों की तुलना में। थर्ड आप एग्जाम्पल क्या ले लेंगे? ले लीजिए आप लेड ले लीजिए। आप लोग क्या ले लीजिए? लेड ले लीजिए। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड ले लीजिए, यहाँ पे बन जाएगा PbCl2 प्लस कॉपर यहाँ पे बाहर हो जाएगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा। लेड ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर अभी मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, और एग्जाम्पल चाहे तो आप दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल से आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और है आपका, नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। इसके बाद एक टॉपिक और है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ बेसिक चीजें मैं और बताऊंगा, रिएक्शन क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहा है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आप एग्जांपल दे सकते हैं। मैं डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू ही समझा देता हूं आपको। देखिए यहाँ पे ले लीजिए आप Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और यहाँ पे ले लीजिए आपका बेरियम क्लोराइड। वहाँ पे एक सब्सटेंस दूसरे एक को डिस्प्लेस करके हटा रहा था। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे बन जाएगा आपका BaSO4 PPT है। ठीक है, क्या होता है मैं बता चुका हूँ, BaSO4, और उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखिए आपका NaCl 2NaCl बन जाएगा आपका, N नमक इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, आपका बेरियम क्लोराइड, बेरियम जो यहाँ पे है सोडियम को
आप सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, आप बोल देंगे सोडियम जो है बेरियम को हटा दिया है और तो यहाँ पे देखिए ये बन गया है। देखिए दोनों एक दूसरे को हटाए हैं, ए यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया है, दोनों इधर उधर गए हैं, इसलिए डबल बोल रहे हैं आप। वहाँ पहले वाले में डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे। बस इतना सब बात है, बस इतना समझिए, इतना काफ़ी है। उसके बाद और भी एग्जाम्पल आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड में लिख दे रहा हूँ HCl प्लस NaOH। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बताइए? NaCl प्लस H2O। देखिए यहाँ पे Na यहाँ पे आ गया तो NaCl बन गया और H इधर चला गया, H2O हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लीजिए, एक और एग्जांपल लिख लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट का लिख लीजिए AgNO3 प्लस NaCl। ये दोनों रिएक्शंस करके क्या बनाएंगे देख लीजिए यहाँ पे क्या बनाएंगे। यहाँ पर Ag और यहाँ पे Cl रिएक्ट करेंगे, Ag सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3। ये भी एक एग्जांपल है। यहाँ पे देख लीजिए Ag यहाँ पे आ गया और Na यहाँ पे आ गया है, सिंपल है। ठीक है, अब ये भी आपका एक प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट। ये सब क्या है प्रेसिपिटेट, मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये फर्स्ट वीडियो था इस चैनल का, हो सकता है कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट जो है लाया जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कंटिन्यू देखिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।